अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक ऊप को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऊप हमारे पास एक डिफरेंट लैंग्वेज टेक्निक है जिससे हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को एक सीक्वेंस देने के लिए, उसकी रिडंडेंसी कम करने के लिए। तो लेट्स प्रोसीड कि व्हाट इज़ ऊप। तो हमारे पास जो बेसिक टॉपिक है ऊप का वो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऊप के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और उनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस को बनाते हुए एक ओरिएंटेशन उसको देते हुए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। यही वजह है कि इसका नाम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सो गाइस, पहले टाइम पर हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर रहे थे। हमें लंबे लंबे प्रोसीजर्स लिखने पड़ते थे, ठीक है, ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था जिसमें मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो फिर ऑपरेट होते थे। लेकिन ऊप के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स डेटा और फंक्शंस को एक्सेस करते हैं और उसके थ्रू जो है वो हम सारा काम करते हैं। ऊप की ये जो टेक्नीक है इसको हम सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ ये एक सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, तो इसको ये किसी भी लैंग्वेज में यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्की। तो ये बहुत सिंपल है। हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबल लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस चलती है। मशीन लैंग्वेज जो मशीन को समझ आती है, असेंबली लैंग्वेज जो हम दोनों अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें हम लॉन्ग प्रोसीजर्स लिखते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सारा का सारा काम ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। तो इसी को आज हम थोड़ी इसकी थ्योरी देखेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम इसको जो है वो प्रैक्टिस करके देखेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं ऊप को यूज़ करने के। तो लेट्स रीड देम वन बाय वन। ऊप इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ये बहुत तेज़ है, मतलब नॉर्मल कोड से ये काफ़ी फास्ट होती है और इजी है इसको एग्जीक्यूट करना। ये हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है सी प्लस प्लस के कोड को इजी बनाने के लिए, ड्राई करने के लिए, रिपीटिशन ख़त्म कर देती है और पॉसिबल करती है कि हम रीयूजेबल एप्लीकेशन लेस कोड के साथ क्रिएट करें। मैंने अलग अलग सेक्शंस की फॉर्म में कोड को डिवाइड किया है, तो अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ रही है तो ना, इजीली मैं उसको जब भी ज़रूरत पड़े मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारे पास कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। आप अगर चाहें तो मैं आपके लिए इसकी स्लाइड्स भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो हमारे पास जो है ना, इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सारा का सारा काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलते हैं। अगर ये समझ आ जाए आपको तो फिर इसका मतलब है कि तकरीबन सारा काम हमारा हो जाएगा। क्लास, जैसे मेरे पास क्लास है अगर कार, तो मैं उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेती हूँ। जैसे अगर मेरे पास ये गाड़ी है वॉल्वो, ऑडी और टोयोटा, तो इसकी मैं एक स्क्रैप से एग्जांपल आपको भी समझाती हूँ और उसके अंदर जो है वो हम सारा डिटेल देखेंगे कि किस तरह हम एक क्लास बनाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम बनाते हैं। तो ये मैंने एक क्लास बना ली है जिसका नाम जो है वो हम रख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्लास का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इससे जो है वो आपको एक चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड होती होगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बिजली से चलने वाली चीज़ें आएंगी। नाउ जस्ट टेक अ गेस कि हमारी डेली लाइफ में हम कौन कौन सी चीज़ों को बिजली से इस्तेमाल करते हैं। हमारे फ़ैन है, एलईडीज़ हैं और एसी है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है, तो कुकिंग रेंज है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो एक क्लास है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके ऑब्जेक्ट्स वही बनेंगे कि जो उस कैटेगरी में फॉल करते होंगे। तो हम इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। लेट्स से रेफ्रिजरेटर एक ऑब्जेक्ट है। अ, हमारे पास
मोबाइल फ़ोन या माइक्रोवेव एसी, चलिए इस तरह के हमने इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना लिए हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ऑब्जेक्ट आप उसको बनाते हैं जिसकी कुछ ना कुछ ख़ुसूसियात हों, कुछ प्रॉपर्टीज़ हों। ऑब्जेक्ट किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का, चीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है? लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। मैंने एक ऐसी चीज़ बता दी कि ड्रॉअर है चले, तो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है एज़ सच। अभी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने का जिसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है? क्योंकि हम डील करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ से, उनके फंक्शंस से। तो इसीलिए अगर मैंने कार है एक बनाई है, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लिए कि वोल्वो है, ऑडी है और टोयोटा है, तो इनकी कुछ ना कुछ एट्रिब्यूट्स हैं। तो जिन्हें अभी हम जो है ना वो डिटेल में जाके एक दफ़ा पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डील करते हैं। यहाँ मैंने इसकी एक और एग्ज़ाम्पल दिए आप देख सकते हैं। ये वाली देखें क्लासेस हैं, एक बर्ड की मैंने क्लास बनाई है, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, स्पैरो का, ह्यूमिंग बर्ड का, पीकॉक का। ये मेरा मकसद जो है ना सिर्फ़ आपके लिए ईज़ प्रोवाइड करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि क्लास किस तरह होती है और ऑब्जेक्ट किस तरह होते हैं। और जब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे गई तो समझ लें कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है वो एक क्लास है और उसके अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं ना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे बहुत कुछ होता है, फ्रिजेस होती हैं, टीवी होते हैं, एसी होते हैं, ठीक है? और हर वो चीज़ जो उसका अंदर है ना वो उसके ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हर चीज़ जो कि सी प्लस प्लस से एसोसिएट होती है, क्लासेस से, ऑब्जेक्ट से, एट्रीब्यूट से और मेथड्स होते हैं। हमारे पास एक क्लास होती है, एक हायरार्की समझ लें। क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके साथ कुछ रिलेटेड फंक्शंस होते हैं और फिर हम उस क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये एक हायरार्की चलती है, इसको अंडरस्टैंड हम लोगों का जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। और यही जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैंने क्लास बनाई है एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसका ऑब्जेक्ट है रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है, एलईडी, तो उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगी जैसे कि प्राइस है, मॉडल नंबर है, कलर है। तो वेल लास्टली मैं एक बार फिर से आपको बताती चलूँ कि क्लास हमारे पास मेजर डोमेन होगी, ऑब्जेक्ट्स उसके रिलेटेड जो-जो उसमें एंटिटीज़ काम करती होंगी वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनकी कुछ ना कुछ एट्रिब्यूट्स होंगी, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट।